अब हम पढ़ेंगे क्या, एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन होती है उनके बारे में पढ़ लेते हैं ना। देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि दीज आर गिवन बाय द एट लीस्ट वन पाई बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन वही होगी जहाँ पे एक पाई बॉन्ड तो होना ही चाहिए बिल्कुल, है ना। तो जैसे कि एल्किन हो गया, एल्काइन हो सकता है, फिर डबल ये होता है ना कीटोन होता है, ये होगा, यहाँ पे साइनाइड होगा, ठीक। तो इनके बीच में क्या होगी, ये एक एडिशन रिएक्शन होती है ना। तो एडिशन रिएक्शन ना 3 टाइप की होती है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ ने लिख रखी है कि एक पाई बॉन्ड अगर लॉस होता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, बनेंगे, ठीक है। ये मोर स्टेबल, देख प्रोडक्ट जो बनेगा इसका मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनेगा जो प्रोडक्ट बना है इसमें, है ना। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, 3 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो 2 होती है, एक होती है EAR और एक हो NAR, ठीक। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने वैसे बता दिया ना, लेकिन फिर भी सारे चैप्टर को पढ़ने से पहले यार रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना सबसे पहले उसी को कंप्लीट कर रहा है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, मेनली एल्किन और एल्काइन के अंदर होती है। ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है, जनरली अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। रिएजेंट, जो रिएजेंट होता है ना वीक एसिड होता है, ठीक है। सिमेट्रिकल एल्कीन एंड रिएजेंट, सिमेट्रिकल एल्कीन और रिएजेंट, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो तब कैसा काम करेगा वो सिमेट्रिकल के लिए, तो ये एक ट्रिक है इसकी कार। अगर सिस एल्कीन हुई तो उसके अंदर एंटी एडिशन होगा और रेसमिक मिक्सचर बनेगा उसमें ना। एंटी एडिशन का मतलब ट्रांसफॉर्म बनेगा ना। एल्कीन कैसे होगी, सिस होगी, सबसे बड़ी बात है कि सिस एल्कीन होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमिनेशन करा दिया इस पर CaCl4 की प्रेजेंस में ना। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे देखो, इस फॉर्म में बना गया, ट्रांस बन गया ना, फॉर्म ट्रांस हो गया, नहीं एंटी एडिशन होगा ना, एक उधर जुड़ा एक इधर हो गया। एल्किन कैसी थी, सिस थी और एंटी एडिशन हुआ, एडिशन कैसा होगा, एडिशन हो गया। मिक्सर कैसा बनेगा, प्रोडक्ट वो बनेगा मिक्सचर बनेगा, उसमें रेसमिक मिक्सर। मैंने बताया था कि रेसमिक मिक्सर में क्या होता है, एक डी फॉर्म होती है एक एल फॉर्म होती है, तो दोनों टाइप के बनते हैं। अब थोड़ा देखो यहाँ पे सिस एल्कीन है ना, सिस एल्कीन कैसा कि CH3 जो CH3 वो एक ही तरफ साइड है, तो सिस एल्कीन होगी, ब्रोमिनेशन करा दो इसका ना। तो मिक्सचर कैसा बना, रेसमिक मिक्सचर बन गया। जब रेसमिक मिक्सचर बन गया तो ये डी और एल फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। मैंने बता दिया कि डी फॉर्म कब होती है और एल फॉर्म कब होती है ना। तो अब ठीक, तो ये है हमारा इधर टीम, इसे टीम से याद कर सकते हैं। अगर ट्रांस एल्कीन होगी तो तब क्या होगा, 3O, मैंने बताया था कि 3O फॉर्म बनेगी ना। 3O बताया था, ई अगर दोनों साइड है तो 3O फॉर्म होती है, और मीज़ो मिक्सर होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि ट्रांसफॉर्म है ये और इधर ट्रांसफॉर्म है ना, तो ट्रांस एल्कीन है तो ब्रोमिनेशन करा दो इसका, तो 3O का मतलब कि ई फॉर्म बनेगा प्रोडक्ट जो होगा ना। 3O का मतलब एक जैसी तरफ होगा, और मीज़ो रेसमिक मिक्सचर होगा। तो अब हम पढ़ लेते हैं क्या, अब जो अगर जो एल्कीन है वो कैसी हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल और एल्कीन, और रिएजेंट में सिमेट्रिकल हो जाए तो तब क्या होगा, तो एल्कीन और एल्काइन दोनों में दिखते हैं। तो मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खरास पेरोक्साइड इफेक्ट बोल देते हैं ना। मैंने बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, एल्कीन अनसिमेट्रिकल होगी और सब्स्टिट्यूशन जो डबल बॉन्ड होगा कार्बन शुड बी ओनली बी कार्बन, मतलब कि जो I पॉजिटिव ग्रुप होगा ना, बोथ डबल बॉन्ड जो है ना कार्बन के सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल, ठीक। मैंने बताया था कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है ना, देखो मार्कोनिकॉफ होगा कि जो एटलीस्ट लोअर, पहली बात तो यार मार्कोनिकॉफ रूल वो उससे जाकर जुड़ा होगा, जैसे कि एग्जाम्पल ले रखिए कि कहाँ पे जुड़ा हो जाकर, जो ब्रोमीन होगी ना वो कहाँ जुड़ेगी, वो HBr की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होती है तो जहाँ पे एटलीस्ट कम कार्बन होंगे वहाँ जाके ब्रोमीन जुड़ जाएगी। जैसे कि है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या होगा, कार्बन जो ब्रोमीन होगी कहाँ जुड़ेगी, वो इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगी। इसमें किस वाले कार्बन पर जुड़ेगी, इसमें जुड़ेगी इस वाले कार्बन पर ना, ठीक। तो जहाँ पे एटलीस्ट कम कार्बन हो गया तो वहाँ से जाकर वो जुड़ेगी।
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सब्स्टिट्यूशन जो कार्बन होगा ना, उससे ना प्लस आई ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, जैसे कि यहाँ प्लस आई ग्रुप लिख दिया ना, तो प्लस आई ग्रुप जुड़ रहा है ना, तब जाकर जुड़ रहे हैं। तो इस कार्बन पर जाकर जुड़ेगी ब्रोमीन यहाँ से, है ना, यहाँ से इस पर जुड़ेगी, यहाँ पे इस पर जुड़ेगी और इस पर के पास जुड़ेगी, क्योंकि यहाँ से क्या है प्लस पॉजिटिव ग्रुप आ रहा है ना। ठीक, अब क्या होते हैं सम कुछ एल्केन ऐसे नोट गिव एडिशन रिएक्शन एल्कोहल टू मार्कोनिक ग्रुप, जैसे कि ये नहीं देता, ये भी नहीं देती, ऐसी कंडीशन में नहीं देती क्योंकि इन पर, ठीक, तो ये नहीं देती। एंटीमा क्या होता है एनसिमेट्रिकली होता है, और लिविंग ग्रुप जो होता है ना स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस आई ग्रुप होगा उसके साथ, है ना, ये ग्रुप जुड़े हुए होंगे उसके साथ यहाँ पे इस पोजीशन पर। ग्रुप साइड में क्या होगा, जैसे कि ये ग्रुप जुड़ा हुआ ना माइनस आई ग्रुप, तो कहाँ से जुड़ा हुआ है HCl डाल दो प्रोक्साइड की फॉर्म में, तो उसके एंटी में यहाँ पर जाकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे इस वाली उस पर जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। देखिए हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा उसका एंटी मार्कोनिक, यानी क्या होता था यानी जब एंटी मार्कोनिक ग्रुप में क्या होता था, जहाँ पे ज़्यादा कार्बन होगा वहाँ पे जाके वो जुड़ता है। Br पेरोक्साइड होना चाहिए लेकिन, ठीक है। अब होता है हमारा क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ना कार्बोनाइल जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ना उनके अंदर होते हैं ना कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है इस कार्बन के अंदर, मतलब कि इस रिएक्शन के अंदर। तो ये 3 स्टेप रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट में क्या होता है, पहले न्यूक्लियोफाइल बनता है ना, वो बताया कि न्यूक्लियोफाइल बना गया, फिर इलेक्ट्रोफाइल या प्रोटॉन। देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, एक तरीके से जिसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर उसका न्यूक्लियोफाइल का टेक होगा और फिर प्रोटॉन कंबाइन विद द एनायन। तो क्वेश्चन ये आता है कि मतलब कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उन द कार्बोनाइल कंपाउंड विल बी ऑर्डर, किस ऑर्डर के अंदर होती है। देखो जितना हमें इलेक्ट्रॉन को डिफिशिएंट करना है, यानी जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन डिफिशिएंट होगा, जिसके पास ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसके पास बहुत ही कम क्या हो, बहुत ही कम मतलब कि इलेक्ट्रॉन हो। जैसे कि ये बॉन्ड इधर को टूटा था, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं इसके पास इस वाले कार्बन पर अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रखूँ तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी हमेशा, है ना। लेकिन मैं अगर मैं CH3 लगा दे तो इलेक्ट्रॉन ये आर आई पॉजिटिव ग्रुप होता है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना, तो इसमें कम होगा। अगर इसके पास होगा तो ये तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, यानी इधर को बॉन्ड टूट गया लेकिन इधर तो नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव था लेकिन ये सब इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे। तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है ना, उनमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना चाहिए। की पॉइंट ये है इसका कि इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए कार्बन के ऊपर। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उतना ही उसके वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को दे देगा आराम से ना। तो ऑर्डर क्या होता है इसका, ये इसमें सबसे पहले होगी, फिर इसके बाद इसमें होगी, फिर उसके बाद इसके अंदर होगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये किस तरीके से करता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यार बहुत ज़रूरत है ना, बहुत टाइम लगता है बनाने में लेक्चर को ना, ठीक है। तो केमिकल ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, पहला एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मैंने बना लिया था, न्यूक्लियोफाइल बनने के बाद क्या होगा, अब फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि अब ये क्या होगा, ये कार्बन इधर से इधर टूट गया तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो उस पर क्या कार्बन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल में बन चुका था पहले से, न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ करेगा, क्योंकि इस न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या इसमें तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो ये जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ जाएगा ना, तो इसके पास जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो जुड़ गया, ठीक। तो न्यूक्लियोफाइल का जो एडिशन होगा ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफाइल का जहाँ एडिशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना उसके ऊपर जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा वो, जितना ज़्यादा कार्बन डिफिशिएंट रहेगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा। देखो ऑर्डर यही है,
ठीक है। अब इसके रिएक्शन हम कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं। पहला HCN की करा के साथ देखो रिएक्शन है ना, दूसरी है HCN के साथ करा के देखो, दूसरा यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने NaHSO4 के साथ रिएक्शन करा के देखो, या फिर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा के देखो। तीनों में एक ही इंपॉर्टेंट बात है इसमें न्यूक्लियोफाइल बना लो। CN क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, H पॉजिटिव होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो बताओ कहाँ जुड़ा जाएगा। देखो इसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म है यहाँ पे छोटा सा ना, तो मैं यहाँ पर उस चीज़ को बताना चाह रहा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ना ये इम्पोर्टेंट लाइन है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड CH3 है, ठीक, और रिएक्शन करा रहे हैं H, इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं इसके, है ना। देखो तो क्या करेगा ये, अब हमें पता है कि ये तो डबल बॉन्ड वाला, तो ये इधर हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। पहले हम इसका न्यूक्लियोफाइल बना लें यहाँ से। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे बनेगा, इसका भाई H+ और CN नेगेटिव हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक। पहला न्यूक्लियोफाइल बनेगा फर्स्ट स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, इसकी रिएक्शन यहाँ पे, अब ये कार्बोकैटायन बनाओ यहाँ से, तो कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ से CH3, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, नेगेटिव CH3 और यहाँ पे आके पॉजिटिव। अब ये न्यूक्लियोफाइल मैंने बना देते इधर, तो न्यूक्लियोफाइल क्या काम करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा पहला स्टेप, तो क्या हो जाएगा CH3, इसने CN ने इसके पास अटैक किया CH3, ठीक। अब हमें क्या था, हमारे पास H+ था, है ना, अभी H+ क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर देगा, तो CH3 OH CN और CH3, ठीक है। तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, तो इसकी क्या बोल देते हैं भाई, साइनोहाइड्रीन बोलते हैं इसका ना। तो इसमें क्या हुआ, देखो क्या इंपॉर्टेंट बात थी, पहले न्यूक्लियोफाइल बनाया मैंने, बन गया CN, इसको बॉन्ड को ऐसा किया, तोड़ा वो उधर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं, इसलिए उधर गया इलेक्ट्रॉन, तो ये CN किसके पास जाकर जुड़ेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। अब ऐसे ही, तो अब हम देख लेते हैं NaHSO3। हमें पता है कि जो सोडियम होता है पॉजिटिव होता है, इतना नेगेटिव रहेगा इतना हिस्सा, तो पहले न्यूक्लियोफाइल बनाओ। अब न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा इसमें, HCO3 नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल ही बन गया, पहला स्टेप तो ये हो गया। अब हमें इसके साथ ये था, है ना, एक कि भाई देखो यहाँ पे R है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो ये तो ऐसा गया नेगेटिव हो गया, यहाँ पे क्या कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये कार्बन हो गया हमारा पॉजिटिव, और यहाँ से हो गया नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ न्यूक्लियोफाइल आ गया CHHNO3, तो ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसको अटैक करेगा इस वाले कार्बन को, तो ये ऐसा यहाँ पे जोड़ दो उसको, HSO3 नेगेटिव, क्या हो गया HSO3 नेगेटिव, ठीक। अब हमारे पास सोडियम बना था, एक सोडियम भी था ना, प्लस सोडियम भी था ना इसमें, तो सोडियम जाकर क्या काम करेगा, Na सोडियम था वो अटैक कर देगा इस ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या बन जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये आंसर होगा इसका, ठीक। अब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ अल्कोहल के साथ, देखो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने में से क्या होगा, जैसे कि अल्कोहल दे दो, तो ये हमारा अल्कोहल हो गया, ठीक। इसको R- दे दो, है ना नाम, ठीक। अब इसमें से अल्कोहल का, पहले इसमें से अल्कोहल में से न्यूक्लियोफाइल बनाओ, क्या होगा, देखो न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा इसका,
एक छोटी सी लाइन है, आप पहले लाइन पढ़ लेते हैं क्या। रिएक्शन इज यूज्ड इन द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप फॉर्म ए न्यूक्लियोफाइल। कार्बोनाइल कंपाउंड कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस रिएक्शन। अब हम कार्बोनाइल कंपाउंड को काफ़ी देर टाइम तक के स्टोर कर सकते हैं। सिंस ROH इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल फॉर कार्बोनाइल कंपाउंड। ड्राई HCl गैस इज यूज्ड टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑन कार्बन ऑफ। ये न्यूक्लियोफाइल पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन जब हम इसके साथ ये यूज करते हैं तो ये कार्बन की जो कार्बन होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है ना। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पे, है ना। अब हम देखो, हमने ROR की रिएक्शन कराई यहाँ से, फिर H+ लिया हमने, HCl में तो H+ आ गया यहाँ से। तो इसमें से क्या होगा कि यहाँ पे ये कार्बोकैटायन बना होगा। तो बस 2 बार रिएक्शन यूज कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है बस। इसमें क्या यूज कर रहे हैं, 2 बार यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं देखो, HCl का इसका, ठीक, कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे कि ये ऐसी होगी, ठीक, ये हमारा कोई एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी इनमें से एक है ना। तो ये तो अपना नेचर करेगा ऐसा, ठीक। ये क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया। अब मैं इनमें से न्यूक्लियोफाइल निकाल कर ले आऊँगा दोनों में से। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसमें से, एक तो R' देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है ना, तो ये R ये होगा, ठीक है, क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना। अगर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करानी तो हमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, यही होगा ना न्यूक्लियोफाइल। अगर इसको OH को OH से रिएक्शन नहीं करता है, ये साफ साफ के लिए उसने मना कर दी पहले ही। अगर दिख रहा हो तो थोड़ा सा देखो यहाँ पर, 4 कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं OH हाइड्रोक्साइड कैन नॉट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल बिकॉज, क्योंकि इट फॉर्म जैम डायोल विद अगेन 4 कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जैम डायोल बना देता है। जैम डायोल का मतलब होता है, मैंने देखो, एक जैम डायोल का मतलब क्या होगा कि एक कार्बन ही होगा, एक कार्बन ही होगा, उसको यहाँ पे ये डायोल बना देगा। तो इसलिए कभी भी अल्कोहल में से नहीं ये OH नहीं आ सकता, क्योंकि ये आ ही नहीं सकता। जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी ना, एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, तो उस टाइम ये नहीं आने का। क्यों नहीं आने का वो, क्योंकि ये डायरेक्ट जैम डायोल बना लेता है ना। तो जैम डायोल नहीं चाहिए हमको ना, तो इसलिए इसका जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, R-O नेगेटिव। तो R-O नेगेटिव इसके साथ यहाँ रिएक्शन करेगा, ठीक, ये जाएगा यहाँ पर OR, ये डैश है, ठीक है। अब हमारे पास H+ बच रहा था, ये H क्या काम करेगा, इसके साथ रिएक्शन कर देगा। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, ठीक, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब क्या काम करेंगे, अगर हम इसको हम लोग दोबारा रिएक्शन करा दें, ठीक, लेकिन अब हमें इसको भी हटाना चाहोगा, तो इसको हटाने के लिए हमें क्या काम करना होगा, दोबारा फिर रिएक्शन करा दो, HCl डाल दो इसके ऊपर, है ना, फिर दोबारा रिएक्शन करा दो। तो हमें ये, अगर ये हाइड्रोजन हटाना है यहाँ से, क्या हटाना, ये हाइड्रोजन, देखो जी, कार्बो डिफिशिएंट कंपाउंड होगा ना, इस पर बोला उसने, जो कार्बोनाइल कंपाउंड बोलते हैं इनको, है ना। कार्बोनाइल कंपाउंड का जो होगा ना, उस पर केवल और केवल कौन रिएक्शन करेगा, ओनली उस पर रिएक्शन करेगा एक OH को छोड़ेगा, हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ेगा, कोई भी रिएक्शन कर देगा उसको, जो न्यूक्लियोफाइल होगा। लेकिन इन्होंने क्या काम करा, देखो, दोबारा फिर डाल दिया उसको। जब दोबारा डाला तो जो R- था ना, वो R- जाकर इसके साथ जुड़ गया, वहाँ से हाइड्रोजन हट गया, और हाइड्रोजन हटेगा तो वहाँ HCl बन गई। तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल, और उसको बोलते हैं एसिटल। तो ये तो था हेमी एसिटल, हेमी एसिटल।
अगर हमने इसको डाल दिया इसके ऊपर तो ये ऐसी कंडीशन दोबारा फिर बन जाएगी R डैश और यहाँ से O और यहाँ से क्या आएगा इसका, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जब इसमें से ये हाइड्रोजन होगा ना, ये हाइड्रोजन को ऐसा ले लगा, क्योंकि भाई जो ऑक्सीजन होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो इसे ये छूट जाएगा यहाँ से, तो ये तो निकल भाई। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऐसी कंडीशन बन जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, इसमें से हमने यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा, आर पॉजिटिव क्या था, इलेक्ट्रोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसमें, इसे डबल डैश बॉन्ड है ना, तो ये होता है एसिटल, वो था हेमी एसिटल। तो समझे नहीं समझे भाई, दोबारा समझा रहा फिर मैं एक बार, है ना। देखो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं ना, उनके साथ में डायरेक्ट OH रिएक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जेम डाइओल बना देता है, वो जेम डाइओल हमें जेम डाइलोड बनाना ही नहीं, तो इसलिए वो जेम डाइलोड बना देता है, इसलिए उसके साथ रिएक्शन डायरेक्ट नहीं करता। तो हमने क्या काम करा, R डैश OH और HCl, इनमें से क्या काम करा हमने, इसको जब हमने इसको न्यूक्लियोफाइल बना कर रहे थे, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इन दोनों की रिएक्शन इसके साथ करा दी, जो हमारे पास क्या था, कार्बोनाइल कंपाउंड था, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गया, फिर ये न्यूक्लियोफाइल तो इसके साथ अटैक कर गया, यहाँ पे हो गया, आ गया, ठीक। ये O नेगेटिव हो गया, ये OR डैश OH यहाँ पर H हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। फिर ये तो इतना जो पोर्शन बना हेमी एसिटल बन गया, उसको हम हेमी एसिटल बोलते हैं। लेकिन इसके ऊपर अगर हम फिर दोबारा से R डबल डैश मान लो, OH या फिर HCl की रिएक्शन हम दोबारा से फिर करा दो उसके साथ, तो यहाँ से अब देखो हम वो तो फुलफिल होगा उधर से, हमें इस हेमी एसिटल से हम एसिटल बनाना, तो जो ऑक्सीजन होगी ना, ये OH होगा, इसमें से बॉन्ड यहाँ से टूटा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी होती है कम, इसलिए टूट जाएगा वो, तो उसके साथ R जुड़ा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड का जो कार्बन था ना, ये इसके साथ जुड़ने का OH आयन किसके साथ जुड़ेगा, वो यहाँ इस कंपाउंड के साथ जुड़ने का नहीं, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है, R डैश बनेगा, और यहाँ से HCl वो H2O भी बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा हमारा क्या कंप्लीट, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो कंप्लीट होती है। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो दिमाग की बत्ती जलाएंगे एकदम, है ना। तो बत्ती कैसे जलेगी दिमाग की, देखो रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन, कोई प्रोपीन हो उसके बीच में रिएक्शन है, एंड HCl टू फॉर्म आइसोप्रोपाइल क्लोराइड टेक प्लेस थ्रो। रिएक्शन के मैंने नाम दे रखे हैं, ऐसी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। इनमें से कौन सी होगी? पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि प्रोपीन हो गया, प्रोपीन का फॉर्मूला होता है ये 1 2 3 डबल बॉन्ड यहाँ लगा ले, डबल बॉन्ड यहाँ लगा ला, बात एक ही, प्रोपीन है। अब उसके साथ रिएक्शन कर रहा हुआ HCl के साथ, HCl के साथ रिएक्शन करता है, होता है कि ये ग्रुप पूरा का पूरा डोनेटिंग ग्रुप हुआ, क्योंकि I+ ग्रुप है, तो यहाँ HCl नेगेटिव है भाई, न्यूक्लियोफाइल बनागा ना, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करा किसके बाद, इसके साथ जा करेगा, ये कर दिया यहाँ पे अटैक, तो अटैक करने के बाद क्या बना, ये रहा। तो अटैक करने के बाद क्या बना हमारे यहाँ से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसो ग्रुप तब आता है जब, देखो मैं कार्बन की काउंटिंग इधर से, हमारे पास क्लोरीन नहीं आ रहा, मैं इधर से चल जाऊँ 1 2, या फिर इधर से 1 या फिर 2, लेकिन एक तो बच जाएगा ना यहाँ से, तो ये आइसो, यो इस हम इस अगर ऐसे IPSC में डाल दे इस फॉर्म, तो इसे आइसो बोल देंगे सब, यह फॉर्म में आ रही है आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3, तो आइसोप्रोपाइल, ये क्लोराइड है, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। तो ये किस तरीके की रिएक्शन बनी, ये रिएक्शन बनेगी हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में उसके पास जो ये कार्बन था उसमें क्या था, एक तो डबल बॉन्ड था, इम्पोर्टेंट बात, पाई बॉन्ड था उसके अंदर, और अल्फ़ा मतलब कि उसके पास एक हाइड्रोजन भी था ना, हाइड्रोजन भी तो कम है ना इसके पास,
देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं उसके पास, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो होगी यहाँ पे, है ना। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट फेवर्ड किसके लिए होगी भाई, जितना कम उसके पास, ये ऑर्डर बताया ना उसके बाद, ऑर्डर ना एक कि अल्फ़ा जो हाइड्रोजन होंगे वो जितने ज़्यादा कम होंगे उतने ज़्यादा वो फेवर्ड होगा। अब इसके बाद लिख लो इसको, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन यहाँ से, इसके पास क्या आएगा, इसको यो डोनेट करने वाला यो डोनेट करेगा, लेकिन इसके पास क्या होगा देखो यहाँ से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, तो ये ज़्यादा करेगा डोनेट, ये जो ज़्यादा डोनेट करेगा ग्रुप, तो ये डोनेट ज़्यादा करेगा ना, ये तो भाई मिथाइल है ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। डोनेटिंग नेचर किसका ज़्यादा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके देखो दोनों तरफ, ये तो ज़्यादा डोनेट करने वाले तो हो नहीं सकते, यहाँ भी नहीं हो सकते, क्योंकि तो अगर मैं इसको देखो, इसको क्या कैसे करेंगे, देखो यहाँ से जो CH3 है ये तो कीटोन हो पूरा प्योर, ये भी दे रहा है डोनेट, ये भी कर रहा है, तो एक तो हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए ना, अगर हाइड्रोजन होगा तभी तो कम भाई कार्बोनिल कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करना है मुझे, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी करनी है उसके पास, तो जब कमी होगी तभी तो उस पर जाकर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत ज़्यादा होंगे उसके पास तो वो क्यों जुड़ेगा उसके साथ, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि ये है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है, तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कौन करेगा भाई, बेंजीन को तो छोड़ दो, यहाँ पे देख लो एक बार, ये एल्कीन है, ऐसी एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये CH3 दे रहा H भी आ रहा, तो ये तो एक तरीके से कौन सी हो गया, ये तो अनसिमेट्रिकल है, अरे H भी आ रहा, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ रही है ना, तो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग जुड़ रही, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो है नहीं है, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, क्योंकि वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिख रही है ना इसमें, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ये तो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रही है, तो ठीक, जैसे कि ये HBr दे रखे हैं, एक्वस KOH दे दिया, अब CH3, अब ये तो एल्काइल हैलाइड है, वैसे सिंपल जो एल्काइल हैलाइड है तो OH आगे जाकर जुड़ रहा ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब ये होगा कि पहले उसमें न्यूक्लियोफाइल हो, उसमें पहले न्यूक्लियोफाइल तो डबल बॉन्ड तो होनी चाहिए, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड है पहली बात तो यार, इसमें तो डबल बॉन्ड ही नहीं, इसको हटाओ, इसमें ऐसे डबल बॉन्ड है, हाँ डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन रिंग तो देने की नहीं, क्योंकि एरोमेटिक रिएक्शन देती है ना, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो देती हैं, तो ये भी होने का, ये तो होने का ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए पहले पाई बॉन्ड ढूंढना बहुत जरूरी। अब देख लो इसमें न्यूक्लियोफाइल, इसमें है पाई बॉन्ड भी है, कार्बोनिल कंपाउंड पूरा पूरा, तो ये दे देगा रिएक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद इसका रिएक्शन मैकेनिज्म भी रख लिया मैंने। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है उनकी रिएक्टिविटी बतानी, एथेनॉल, प्रोपेनोना और ब्यूटेनोना। अब ये इसके फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए, सबसे ज़्यादा कौन होगा, ए होगा, क्योंकि अब इसका रीजन बता रहा मैं यहीं कहीं, इसको ऐसे डोनेटिंग नेचर देखो इसका ना, जैसे कि CH3 यहाँ पे डोनेट करने वाला एक है, CH3 CH2 लिख लो पहले, यहाँ पे डोनेट करने वाला बड़ा ग्रुप है, यहाँ छोटा ग्रुप है, फिर CH3 डबल बॉन्ड, ये होगा CH3, यहाँ पे दो डोनेट करने वाले, लेकिन ग्रुप छोटे हैं चल जाएंगे, फिर CH3 CH2, अगर तुम इसको फॉर्मूले के बारे में आप खुद लिख लोगे ना तो अपना आप ही बता दो क्या होगा। देखो यहाँ पे डोनेट करने वाला ये हो, ये D मान लो इसको, ये डोनेट करने वाले दो हो लेकिन छोटे ग्रुप है, इससे तो छोटे ही, तो यहाँ पे डोनेट करने वाले ज़्यादा, तो इसमें ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी, जैसे C मान लो, तो D में तो बहुत ही कम होगी, उससे ज़्यादा किसमें, रिएक्टिविटी का ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना, तो D में तो कम होगी, C में उससे ज़्यादा होगी। अब इनमें देख लो, इसमें होगी, इसमें होगी ज़्यादा, इसमें कम होगी, इसमें ज़्यादा होगा, तो सब इसके बाद आएगा B, फिर उसके बाद आएगा A, जो तो ज़्यादा क्या होगा, इसमें A ज़्यादा होगा, फिर B कम होगा, फिर C, इस तरीके।
तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा किसका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, ये NAR न्यूक्लियोफाइल एडिशन, ठीक है। अब बेंजल्डिहाइड, अब देखो मैं इन चीज़ों में घुस नहीं रहा था, है ना। अब ये जानबूझ के यहाँ से सारी चीज़ें आने लगी है ना, क्योंकि मैंने ये नोट्स इसी तरीके से बना रखे हैं ना। अब इसके अंदर अब अगर घुस गए तो अब सही से समझ लेते हैं पूरा क्या मैटर है इसका, है ना। अब पूरा रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाता है यहाँ से ना। मैं सोच रहा था कि सारा सब कुछ पहले एक बार समझा दो, उसके बाद ले आऊँगा इनको ना, लेकिन ये पीछे नहीं छोड़ रहे मेरा, है ना। तो इनको पहले मैं इनको ये शांत कर देता हूँ ना। कैसे होगा देखो, पहले बेंजल्डिहाइड है ना, पहले क्या है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का ग्रुप क्या 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 करता है ये भैया, इलेक्ट्रॉन बेंजल्डिहाइड सॉरी ये OH है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ अच्छे से। फिर ये हो गया हमारा CH3 और हो गया CH2, ऐसा ये हो गया CHO NO2। इस तरीके से ना। अब बताना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा है ना। अब खुद बताओ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन सा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं यहाँ ज़्यादा। भाई हमें पता है कि अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, ये भी इधर से भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये इधर से भी खींच रहा है NO2, तो भाई -R है ना, या फिर -I बोल दो इसको, ये -I है, ये भी क्या -R है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींच रहे हैं, तो इसके अंदर होगी, इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है इसके अंदर, बिल्कुल पक्का होगी भाई, इसके अंदर होगी, सबसे ज़्यादा इसी में होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला कार्बन चाहिए हमें, सबसे मेन बात यही है, सबसे मेन बात यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। ठीक, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक, ये भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन को निकालता है। वैसे इलेक्ट्रॉन ये कम निकालता है ना, कम बोले तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है इसका ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्योंकि क्या होता है ना, ये R डबल बॉन्ड R, और ये रिएक्शन करता है एसाइलेशन, ये फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में काम होता है जब बेंजीन रिंग पढ़ते हैं हम। तो ये तो डोनेट करेगा, ये तो हट जाएगा बिल्कुल, ये नहीं कुछ भी करना है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इधर से, और ये इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है यहाँ से, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा और ये इलेक्ट्रॉन को ये केवल निकालना। तो बताओ ये यहाँ से निकल रहे थे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को ये भी निकाल रहा था, तो अनस्टेबल कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन को। तो ये तो हमारा हो गया, मान लीजिए C है, ये A है, ये B है और ये C है, नहीं D है सॉरी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, C से निकल रहे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहे हैं, C से, क्योंकि वो C ही निकाल रहा है ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये वाला। फिर उसके बाद कौन निकाल रहा है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये D, क्योंकि इसमें से केवल इसके अंदर से नहीं सॉरी A है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, डाल नहीं रहा कोई भी। लेकिन यहाँ क्या काम हो रहा, यहाँ दो काम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डाले भी जा रहे हैं बेंजीन में, इलेक्ट्रॉन निकल भी रहे हैं, तो पाला थोड़ा बराबर सा, तो ये भी होगा। लेकिन यहाँ क्या काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट ही कर रहा है, ये मतलब कि +I ग्रुप शो कर रहा है यहाँ से, या फिर +R, ठीक है। तो ये केवल डोनेट कर रहा है, तो ये डिफिशिएंट नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रीच कर रहा है यहाँ से। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होने की, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो सकती है, लेकिन वो अभी नहीं होती है यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहाँ पे। तो ये D होगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डिफिशिएंट करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी करेगा, वो वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होगी, ठीक है।